टेक की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रिक सेल, उसमें हम पढ़ चुके हैं सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ना। नेक्स्ट है हमारा सेल को समांतर क्रम में जोड़ना। यहाँ पर यह डायग्राम दिखाया गया है सेल को समांतर क्रम में जोड़ने का। इसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्रत्येक सेल का पॉजिटिव सिरा एक बिंदु पर है और प्रत्येक सेल का नेगेटिव सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़ा रहता है। तो सेल को समांतर क्रम में जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो भी हमारा सेल होगा उसका प्रत्येक सेल का जो पॉजिटिव सिरा है उसको एक बिंदु पर जोड़ देंगे यहाँ पर, और प्रत्येक सेल के नेगेटिव सिरे को एक बिंदु पर जोड़ दिया जाता है। और जो इन सेलों का पॉजिटिव सिरा होगा और नेगेटिव सिरा होगा उसको लोड के साथ जोड़ दिया जाता है। बोलते हैं सेल को समांतर क्रम में जोड़ना। एक बार और इसको समझ लेते हैं कि इस सेल को समांतर क्रम में जोड़ने के लिए प्रत्येक सेल का पॉजिटिव सिरा हो गया एक बिंदु पर जोड़ दिया गया है और प्रत्येक सेल का नेगेटिव सिरा एक बिंदु पर जोड़ दिया जाता है। और ये जो दोनों सिरे हैं ये लोड के साथ जुड़े रहते हैं, तो हम इसको बोलते हैं सेल को समांतर क्रम में जोड़ना। सेल को समांतर क्रम में जोड़ने के लिए ये डायग्राम हमें दिखाया गया है। नेक्स्ट इसका डेरिवेशन है। इसका डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए हम पहले निकालते हैं कि बैटरी का आंतरिक रेसिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें दे रखा होगा R/N। R हमारा हो गया बैटरी का जो एक सेल का रेसिस्टेंस दे रखा होगा, N हो गई हमारी सेलों की संख्या। तो एक सेल के रेसिस्टेंस में हम सेलों की संख्या से अगर डिवाइड कर दें तो हमें बैटरी का आंतरिक रेसिस्टेंस ज्ञात हो जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है कुल रेसिस्टेंस। तो कुल रेसिस्टेंस के लिए अगर हम इसमें बाहरी रेसिस्टेंस और ऐड कर दें तो हमें सर्किट का कुल रेसिस्टेंस ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे बैटरी का आंतरिक रेसिस्टेंस R/N। उसके बाद निकालेंगे सर्किट का कुल रेसिस्टेंस में कैपिटल R और प्लस कर देंगे। इसके बाद हमें निकालना है करंट के लिए हमें करना है EMF बटे कुल रेसिस्टेंस। EMF क्या होगा, एक सेल का जो भी वोल्टेज दे रखा है उसको बोलेंगे EMF। तो ये दे रखा हो इसे रख देंगे। कुल रेसिस्टेंस जो हमने निकाला है यहाँ पर आंतरिक और बाहरी दोनों को ऐड करके ये जो आया हमारा कुल रेसिस्टेंस हो गया। तो करंट हमारा ये यहाँ से हम फार्मूले में रख देंगे, दोनों ज्ञात हो जाएंगे। एक बार और इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है बैटरी का आंतरिक रेसिस्टेंस, जैसे हमने श्रेणी क्रम में निकाला था। तो आंतरिक रेसिस्टेंस के लिए इसमें क्या करना है, R/N। एक सेल के रेसिस्टेंस को सेलों की संख्या से डिवाइड कर देंगे। कुल रेसिस्टेंस के लिए इसमें बाहरी रेसिस्टेंस को भी ऐड कर लेंगे। कैपिटल R हो गया हमारा बाहरी रेसिस्टेंस, तो हमें ज्ञात हो गया सर्किट का कुल रेसिस्टेंस। अब आती है हमारी नेक्स्ट करंट के लिए हमें EMF बटे कुल रेसिस्टेंस। EMF के लिए जो भी एक सेल का वोल्ट दे रखा होगा, कुल रेसिस्टेंस जो आंतरिक और बाहरी दोनों को हमने ऐड किया है वो हमारा हो गया कुल रेसिस्टेंस। दोनों को फार्मूले में रख देंगे तो हमें ज्ञात हो जाएगा ये फार्मूला। नेक्स्ट इस फार्मूले की बेस पे एक न्यूमेरिकल दे रखा है यहाँ पर एग्जाम्पल, उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे। यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल में दे रखा है कि 20 सेल है और प्रत्येक जो है 1.5 वोल्ट EMF के हैं तथा 0.3 ओम प्रत्येक सेल का रेसिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हैं और 2.4 ओम के बाहरी रेसिस्टेंस में कितना करंट बहेगा। यहाँ पर करंट पूछा है, सेम जो डेरिवेशन है उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। प्रत्येक सेल का EMF दे रखा है 1.5 वोल्ट। सेल रेसिस्टेंस आंतरिक रेसिस्टेंस के लिए फार्मूला R/N। R हो गया एक सेल का रेसिस्टेंस दे रखा है क्वेश्चन में 0.3। N हो गई सेलों की संख्या, 20 सेल हैं। यहाँ से हमें सेल का आंतरिक रेसिस्टेंस ज्ञात हो गया। अब नेक्स्ट कुल रेसिस्टेंस में क्या करना है, बस इसमें बाहरी रेसिस्टेंस को ऐड कर देना है। जो हमारा ये दे रखा है 2.4 ओम बाहरी रेसिस्टेंस, इसको हमने ऐड कर देना है यहाँ पर। तो ये आ जाएगा सेल का कुल रेसिस्टेंस। सेल का कुल रेसिस्टेंस आ गया। अब नेक्स्ट हम फार्मूला लगाएंगे करंट के लिए वोल्टेज बटे रेसिस्टेंस। वोल्टेज जो हमें दे रखा है 1.5 वोल्ट, ये हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, इसको रख देंगे यहाँ पर। और रेसिस्टेंस जो हमारा ये ज्ञात हुआ है हमें आंतरिक और बाहरी दोनों को
ऐड करके इसको इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। एक बार और इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रत्येक सेल का ईएमएफ देखा है हमें 1.5, यहाँ हमने रख दिया। फिर हम निकालेंगे आंतरिक रेसिस्टेंस। आंतरिक रेसिस्टेंस के लिए हमने फार्मूला बताया था आपको कि एक सेल का जो रेसिस्टेंस है 0.3, उसमें सेलों की संख्या से हम डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा। कुल रेसिस्टेंस के लिए इसमें बाहरी रेसिस्टेंस को और ऐड कर देंगे तो कुल रेसिस्टेंस ज्ञात हो गया। करंट के लिए फार्मूला वोल्टेज बटे रेसिस्टेंस। वोल्टेज हो गया 1.5 वोल्ट, रेसिस्टेंस हो गया आंतरिक और बाहरी, दोनों को ऐड करके इस तरह से हमें ये ज्ञात हो जाएगा। सेल को समांतर क्रम में जोड़ने वाला न्यूमेरिकल है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेल को सीरीज और पैरेलल में जोड़ना, यानी कि श्रेणी और समांतर दोनों क्रम में एक जोड़ने के लिए क्या कहते हैं। तो सीरीज और पैरेलल में जोड़ने के लिए यहाँ पर ये देखिए कई सारी बैटरी एक साथ जोड़ी है ग्रुप में। ये जोड़ी पहले श्रेणी में और फिर ये इस तरह से ये जोड़ी है समांतर में। तो ये हमारा इसी तरह से हो गया श्रेणी और समांतर दोनों में। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि जब एक जैसे बहुत से सेल मौजूद हों, एक जैसे बहुत से सेल हैं यहाँ पर मौजूद हैं बराबर बराबर ग्रुप बनाकर, प्रत्येक ग्रुप के सेल हो गए सीरीज में और सब ग्रुप जो ये सारे ग्रुप हैं ये पैरेलल में जुड़े होंगे, तो हम उसे बोलते हैं सेल को सीरीज और पैरेलल में जोड़ना। एक बार और इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए सेलों के ग्रुप बनाकर जोड़े गए हैं कि यहाँ पर कई सारे सेल हैं, तो प्रत्येक सेल के ग्रुप श्रेणी क्रम में और सब ग्रुप जो हैं वो समांतर क्रम में जोड़ दिए गए हों, तो हम उसे बोलते हैं सेल को सीरीज और पैरेलल में जोड़ना। इसका भी डेरिवेशन है यहाँ पे। तो यहाँ समझ लेते हैं कि किस लेटर को किससे दर्शाया गया है। एन बराबर जो होगी हमारी एक लाइन में सेलों की संख्या होगी। एन बराबर एक लाइन में सेलों की संख्या जो हमारे श्रेणी क्रम में होंगे, ये जो होगा ये होगा श्रेणी क्रम में। तो एन बराबर होगी एक लाइन में सेलों की संख्या। एक लाइन का मतलब जो भी श्रेणी क्रम में जोड़े रखे होंगे वो होंगे। और एम बराबर होगा पैरेलल संख्या। पैरेलल लाइन में कौन से होते हैं, ये वाले। तो एम बराबर हो गया हमारा पैरेलल लाइन में सेलों की संख्या। और कैपिटल एन बराबर होगा हमारा कुल सेलों की संख्या। और एम इंटू एन को जो मल्टीप्लाई करेंगे उससे हमारी आएगी सेलों की कुल संख्या। यहाँ पर समझते रहना किस लेटर को किससे दिखाया गया है। एन बराबर हो गया जो श्रेणी क्रम में सेलों की संख्या होगी वो एक लाइन में मतलब, और एम समांतर क्रम में जो सेलों की संख्या होगी वो, और कैपिटल एन बराबर होगा एन इंटू एम यानी कुल सेलों की संख्या श्रेणी और समांतर में। अब बैटरी का कुल ईएमएफ ज्ञात करने के लिए हम करेंगे एन इंटू ई। एन बराबर सेलों की संख्या और ई हो गया एक सेल का वोल्टेज, तो बैटरी का ईएमएफ ज्ञात हो जाएगा एन इंटू ई से। अब इसको यहाँ पर दे रखा है प्रत्येक लाइन का इंटरनल रेसिस्टेंस, मतलब आंतरिक प्रतिरोध हम कैसे निकालेंगे। प्रत्येक लाइन का प्रत्येक रेसिस्टेंस ज्ञात करने के लिए सेलों की संख्या में एक सेल के रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमने श्रेणी क्रम में किया था। श्रेणी क्रम में हमने किया था और एक सेल का जो रेसिस्टेंस में सेलों की संख्या से मल्टीप्लाई करके प्रत्येक लाइन का रेसिस्टेंस हमें ज्ञात हो गया था। यहाँ पर एम, अब नेक्स्ट है एम लाइन में रेसिस्टेंस। एम लाइन में मतलब कि समांतर क्रम में जो रेसिस्टेंस है कैसे ज्ञात करना है। तो एन आर जो निकला है श्रेणी क्रम में उसको अपॉन में डिवाइड कर देना उससे, तो हमारा आएगा एम लाइन में रेसिस्टेंस। तो ये हमारा आंतरिक रेसिस्टेंस इस तरह से ज्ञात हो गया। कुल रेसिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, आंतरिक और बाहरी दोनों को ऐड कर लेते हैं। यहाँ से हमारा आंतरिक और बाहरी रेसिस्टेंस ज्ञात हो गया। करंट के लिए फार्मूला लगाएंगे जो हो गया ईएमएफ एन इंटू ई, और रेसिस्टेंस कुल आंतरिक और बाहरी हमने दोनों को जो ऐड किया है यहाँ से आई करंट ज्ञात हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसको एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालना है, बैटरी का कुल ईएमएफ। ईएमएफ के लिए एन इंटू ई जो पीछे बताया था, एन क्या हो गई सेलों की संख्या, ई हो गया एक सेल का वोल्टेज। नेक्स्ट हो गया हमारा प्रत्येक लाइन की जब बात होगी तो समझ लेना कि ये श्रेणी क्रम की बात हो रही है, क्योंकि श्रेणी क्रम में जो हमारे प्रतिरोध है वो एक लाइन में जुड़े रहते हैं। तो एक लाइन में जो मतलब कि श्रेणी क्रम में रेसिस्टेंस कितना हो गया एन इंटू आर, यानी कि सेलों की संख्या में हम एक सेल के जो प्रतिरोध हैं। तो एम लाइन में रेसिस्टेंस, एम लाइन में रेसिस्टेंस के लिए यानी कि समांतर क्रम में रेसिस्टेंस, तो समांतर क्रम के लिए क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं अपॉन में, तो एन आर बटे एम ये हो जाएगा एम लाइन में रेसिस्टेंस।
कुल रेसिस्टेंस के लिए क्या करना है, कुल रेसिस्टेंस में केवल बाहरी रेसिस्टेंस को ऐड करना है जो हमारा आंतरिक आया उसमें। तो यहाँ से ये आ जाएगा कुल रेसिस्टेंस। आई बराबर, आई के लिए क्या बताया था फार्मूला, आई के लिए हमें रखना है जो हमारा कुल ईएमएफ आया एन इंटू ई और बटे कुल प्रतिरोध, दोनों को रख के ये हमें फार्मूला ज्ञात हो जाएगा। इस तरह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस फार्मूले की बेस पे एक एग्जाम्पल है, उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ से समझ में आ जाएगा कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन दे रखे होंगे। ये दे रखा है कि एक 1.45 वोल्ट तथा 0.3 ओम वाले भीतरी रेजिस्टेंस के 30 सेलों को एक लाइन में 5 के हिसाब से सीरीज में और 6 के हिसाब से पैरेलल में लगाए हैं, तो 2 ओम की बाहरी रेजिस्टेंस में कितना करंट आएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लें कि इसमें क्या कह रहे हैं। एक 1.5 वोल्ट जो है इसका वोल्टेज हो गया, ठीक है। 0.3 ओम के भीतरी रेजिस्टेंस मतलब कि आंतरिक रेजिस्टेंस के 30 सेल हैं सीरीज में, यानी कि एक लाइन में कितने हैं, 5 हैं और 6 के हिसाब से पैरेलल में। और इस तरह से कैसे हैं, 6 इस तरह से लगे हुए हैं हमारे 6, ठीक है। जैसे सीरीज में इस तरह से लगे होते हैं, मतलब पैरेलल में इस तरह से लगे होते हैं, तो पैरेलल में लगे हैं और सीरीज में लगे हैं 5, तो 5 6 30, वैसे ही हो गए हमारे 30 कुल सेल। यहाँ से इसको समझ में आ गया क्वेश्चन आप लोगों के, कि सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में हमारे क्या कह रहे हैं। जब तक क्वेश्चन हमारा समझ में नहीं आएगा उसको सॉल्व नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले कह रहे हैं 5 के हिसाब से सीरीज में, यानी 5 जो है हमारे सीरीज में लगे हुए हैं, एक लाइन में 5 हैं। और 6 के हिसाब से पैरेलल में, जो 6 हैं वो पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो 2 ओम वाले बाहरी प्रतिरोध, बाहरी रेजिस्टेंस दे रखा है 2 ओम, तो कितना करंट होगा। फार्मूला यहाँ पर हमने डायरेक्ट यहाँ से उठाया है, जो हमने डेरिवेशन अभी आप लोगों को बताया था। आई बराबर एन इंटू ई बटे आर प्लस एन आर अपॉन एम। तो एन इंटू ई, एन इंटू ई का मतलब क्या था, सेलों की संख्या बटे एक सेल, सेलों की संख्या गुणा एक सेल का वोल्टेज। एक सेल का वोल्टेज 1.5, सेलों की संख्या जो हमारी सीढ़ी क्रम में दे रखी होगी। एन इंटू ई हमने क्या बताया था कि एक लाइन में जो होंगे उसके लिए, तो एक लाइन में हमारे सीढ़ी में कितने हैं, 5, तो 5 इंटू ये हो गया 1.5, ठीक है। नेक्स्ट हमें कैपिटल आर प्लस, कैपिटल आर क्या है, बाहरी रेजिस्टेंस है, तो बाहरी रेजिस्टेंस के लिए 2 यहाँ पर प्लस कर दिया। एन आर बटे एम, एन आर यानी कि एन जो है हमारी क्या है, श्रेणी क्रम में सेलों की संख्या है। ध्यान रखना एन जो है हमारी क्या थी, श्रेणी क्रम में सेलों की संख्या है, तो 5 इंटू जो 0.3 क्या है हमारा भीतरी रेजिस्टेंस यहाँ पर रख दिया। और एम क्या है, समांतर क्रम में सेलों की संख्या, समांतर क्रम में हमारे सेल कितने हैं, 6 हैं। तो यहाँ इसको डेरिवेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा कुल करंट ज्ञात हो जाएगा। एक बार और इस न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं ध्यान से। 1.5 वोल्ट के जो है हमारा वोल्टेज हो गया, 0.3 ओम का भीतरी रेजिस्टेंस, 30 सेल है एक लाइन में, 5 जो है एक श्रेणी क्रम में है और 6 जो है 6 के हिसाब से समांतर क्रम में, यानी कि 6 लाइनें हैं हमारी टोटल और एक लाइन में 5 हैं। तो ये 6 5 30, यहाँ से पूरे 30 सेल हो गए, ठीक है। तो 2 ओम वाले बाहरी रेजिस्टेंस में कितना करंट होगा, डायरेक्ट फार्मूला उठाएंगे यहाँ से। एन इंटू ई, एन क्या है, श्रेणी क्रम में सेलों की संख्या, 5 इंटू ई एक सेल का वोल्टेज, यहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा। कैपिटल आर है बाहरी रेजिस्टेंस, यहाँ से रख देंगे, प्लस एन आर, एन आर क्या है, जो हमारा श्रेणी क्रम में सेल है, और आर क्या है, आंतरिक रेजिस्टेंस। दोनों को सॉल्व कर लेंगे। अपॉन एम क्या है हमारा, ये एम है हमारा समांतर क्रम में सेलों की संख्या, इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा 3.33 एम्पियर, यहाँ से हमें ज्ञात हो जाएगा। यहाँ से हमारा ये सेल टॉपिक है जो कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग इस न्यूमेरिकल को आपकी एक्सरसाइज में उससे रिलेटेड करके देखना। ये सब आपको करा दिए हैं पहले ही, धारिता के हैं ये सब, सब धारिता के हैं जो कराया था संधारित्र वाले, इसको करके देखना। ये आपकी एक्सरसाइज है, इसको अपनी फेयर कॉपी में क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, तभी आप लोगों की जो टॉपिक है समझ में आएंगे।